में बड़ी तो शेष के फन पे क्यों धरी, और शेष कह रहा मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। ये शंकर कहता मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण ने कर पे क्यों धरा। ये रावण कहता मैं बड़ा कैसे, ये रावण कहता मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा। हरे हरे ये राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के पाले क्यों पड़ा। जो हो ये भगत बड़े हैं जगत में, जो हो ये भगत बड़े हैं जगत में। अब सुनो सवादे ध्यान, जय हो एक पिंगला नामक हुई वैश्या रहे अवधपुरी दर ये अवधपुरी दरम्यान हो बड़ी अलवेली सुंदर नार। एक दिना घर बैठी बैठी करवा लगी विचार। अरे राम जय सुनर पृथ्वी पे मोए, वो नजर मेरी नहीं आय मिलन मेरो बासे कैसे। की हो गई दीवानी कैसे, ओ मैं मिलूं राम से जाए भलाई मेरी हो जाए बदनामी। और क्या रात में कर सोले श्रृंगार, महलन के द्वार पे पहुंच गई देखो गजवन की बात। देखिए सज्जनों, ये भक्त और भगवान का प्रसंग है। भक्त और भगवान का कैसा अनोखा मेल है आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। भक्त चाहे कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे बुरे कर्म वाला हो चाहे अच्छे कर्म वाला हो, जिस तरीके से माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है उसी तरीके से भगवान को अपना भक्त प्यारा होता है। आप इस कथा के माध्यम से सुनोगे। देखिए सज्जनों, ये प्रसंग ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चैत्र मास का महीना था, सरयू का मेला लगा हुआ था। भगवान श्री राम ने अपनी सारी सेना को अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए उसी सरयू के तट पर लगा दिया और स्वयं अपने भाइयों को लेकर के और सीता जी को लेकर के उसी मेले में जाकर उसी सरयू के तट पर जाकर के अपना तंबू लगा देते हैं। इधर एक दिन देवताओं ने मन में विचार किया कि भगवान श्री हरि विष्णु के राम अवतार के दर्शन किए हुए काफी दिन हो गए हैं, चल करके उनके दर्शन करने चाहिए। तो भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवता सलाह बना रहे थे। तो वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान से मिलने के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। सज्जनों, अयोध्या देवताओं को सर्वप्रिय थी क्योंकि भगवान विष्णु की बसाई हुई नगरी है और सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों से मिलने, अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान से मिलने के लिए सरयू के तट पर आ जाते हैं। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला कि देवता मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो अपने भाई और सीता जी को लेकर के उसी मेले में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं। चारों भाई अलग अलग घूमने के लिए निकल जाते हैं। माँ सीता अपनी सखियों के साथ चली जाती है। भगवान श्री राम को अकेला देख करके वो देवता उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु आज हम आपको एक बात याद दिलाते हैं कि आपका ये अंतिम चरण है, आप शीघ्र ही अपने धाम को पधारें। तो भगवान श्री राम देवताओं से कहने लगे भैया आप चिंता मत करो, मुझे सारी बातें स्मरण है, सारी बातें याद हैं। समय आने पर मैं शीघ्र ही अपने धाम को चलाऊंगा। इन बातों को सुनकर के वो देवता सरयू में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। सज्जनों, वो देवताओं की पत्नी वो देवांगनाएं भगवान श्री राम के उस रूप को देख करके और उन पर मोहित हो जाती है, भगवान के चरण पकड़ लेती है, कहने लगी प्रभु आज हम आपकी शरण में हैं, हमारी इच्छा पूर्ति करें। तो भगवान श्री राम उन देवांगनाओं से मना कर देते हैं,
कहते हैं कि हे देवियों, मैं इस रूप में तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक नारी का व्रत रखा है, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं, सिर्फ सीता जी को छोड़ करके, और तीनों लोगों की स्त्री ऐसे हैं जैसे मेरी माता कौशल्या है, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। मैं शीघ्र ही इस रूप को छोड़ने वाला हूं, मैं द्वापर में जाकर के कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब तुम सारी गोपिकाएं बनेंगी, ये देवता है सो गोप बनेंगे, तब जाके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेना। अब तुम यहां से तुरंत वापस जाओ। अगर सीता जी को पता चल गया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, थोड़ी ही दूर मां सीता अपनी सखियों से बातें कर रही थी। भगवान श्री राम को उन देवांगनाओं से बातें करता हुआ देख करके जैसे ही भगवान की ओर आई, भगवान की ओर आने लगी, तो भगवान श्री राम ने देवांगनाओं से वहां से विदा कर दिया। उसी अयोध्या में, उसी मेले में एक पिंगला नाव की वेश्या जो चुपके से भगवान श्री राम और देवांगनाओं की सारी बातों को सुन रही थी, उनकी बातों को सुनकर के मन में विचार करने लगी कि मैं तो आज तक ये समझ रही थी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन आज इन देवताओं के आवागमन से, इनकी बातों से मुझे पता चला है कि ये तो साक्षात परमात्मा है, ये जग के ईश हैं, जग के पालनहार हैं। अगर मैं इनकी शरण में चली गई, जो मेरे पाप कर्म है, जो मेरे नीच कर्म है, उनका उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, वो पिंगला नाव की वैश्या भगवान श्री राम से मिलने के लिए आतुर हो जाती है और सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री राम का ही ध्यान धरती कि मेरा राम जी से मिलन कब होगा, मेरा राम जी से मिलन कब होगा। एक दिन रात्रि के समय अपना 16 श्रृंगार बनाती है, अपना 16 श्रृंगार बना करके भगवान से मिलने के लिए महलों के दरवाजे पर पहुंच जाती है। देखिए क्या होता है सज्जनों, क्या होता है भैया? हरे हरे लेकर 16 श्रृंगार में धड़क घुस गई है बला, कैसे भाई कर 16 श्रृंगार में धड़क घुस गई है बला, और सो तो दगुनाई जगायो पार बादलाओ, कर 16 श्रृंगार में धड़क घुस गई है बला, सो तो दगुनाई जगायो जैसे ही अपना 16 श्रृंगार बना करके महलों के दरवाजे पर पहुंची तो सारे द्वारपाल उसे सोते हुए नजर आए। उन सोते हुए द्वारपालों को देख करके पिंगला ने मन में विचार किया कि मेरा राम जी से मिलन आज अवश्य होगा। और जैसे ही महल में प्रवेश किया, वे आभूषण बजने लगे, और बजने लगे तो पिंगला अपने कदम रोक लेती है और मन में विचार करती है कि अगर मैं इस तरीके से महल में प्रवेश करूंगी तो ये द्वारपाल जग जाएंगे, मेरा राम जी से मिलन नहीं हो पाएगा। सज्जनों, भगवान से मिलने के लिए वो पिंगला नाम की वेश्या किस तरीके का उपाय करती है, क्या होता है देखिए। क्या होता है भैया? महलन में घुसवासु पहले पिंगला करे विचार, और बजबाड़ा आभूषण सारा झाई धरू उतार, अरे बजे तो द्वारपाल जग जाए, पकड़ी जाऊंगी राम से मिलन नहीं हो पाए। अरे खोल आभूषण रख दिए और फूलन की माला हार तुरंत वन धारण कर लिए, महक देखो तरह तरह की आए, बाहोले होले धरे पाम महलन में घुसती जाए, पलंग ढिंग जब पिंगला आई, पल क्या पे राम से पहले बाकुशिया नजर आई, कप कपी तन मन में लागी, और सीता जी को देख एकदम पाछा को आई, नजर जब आयो रघुराई, और देख राम को खुशी हुई ले रही है अंगड़ाई, फिर बा बढ़ गई आगा को कैसे बन पकड़ा दोनों पाम जगा रही है रघुराई को, नींद से जब जागे भगवान कैसे, अरे पिंगला को ठाड़ी देख अगाड़ी लगा रहे हो अनुमान, काम से है पीड़ित यानर, मैंने एक नारी व्रत लियो करूं अब यहाँ को कहीं उपचार, बगल में रही सीता जी सोए, अरे या को पतो पड़े तो धक्का दे घर बाहर करेगी, वो जब पिंगला अर्जी करे नाथ मेरी विनती हो सुन ली दो, मेरी मनोकामना हे रघुराई पूरे कर दी जोरे हो
रावण कर सोनस हार महल में निधड़क भैया कहला ए जो तो रघुराए जगायो मैं बाजेला कर सोने हार महल में निधड़क भैया कहला ए जो तो रघुराए जगायो पहले बाजेला। देखिए सज्जनों, भगवान से मिलने के लिए वो वैसे अपना 16 श्रृंगार तजती है, शरीर पर फूल माला धारण कर लेती है और महल में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही भगवान श्री राम के कक्ष के पास पहुंची, भगवान श्री राम को न देख करके सीता जी को देखा, सीता जी को देख करके पिंगला घबरा जाती है और जैसे ही वापस जाने के लिए अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए तो दूसरी ओर भगवान श्री राम नजर आए। भगवान श्री राम को देख करके पिंगला बड़ी प्रसन्न होती है और जाकर के जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श किए तो भगवान अपनी नींद से जाग जाते हैं। और जब भगवान श्री राम अपनी नींद से जागे, सामने पिंगला को खड़ा देखा और मन में विचार करने लगे, अरे पिंगला ऐसी कौन सी बात है जिससे तू अर्धरात्रि के समय मेरे कक्ष में आई है। भगवान श्री राम के चरण पकड़ लेती है और कहने लगी, प्रभु मैं आज आपकी शरण में हूं, मेरी इच्छा पूर्ति करें। तो भगवान श्री राम पिंगला से मना कर देते हैं, कहते हैं पिंगला मैं इस रूप में तेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक नारी का व्रत रखा है, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। सिर्फ सीता जी को छोड़ करके तीनों लोगों की स्त्री ऐसे हैं जैसे मेरी माता कौशल्या है। भगवान के मना करने पर और भगवान से पिंगला किस तरीके से विनती करती है, क्या कहती है, देखिए क्या करिए भैया। अरे पिंगला अर्जी करे नाथ मेरी विनती सुन लीजो, मेरी मनोकामना है रघुराई पूरी कर दीजो, आश कर आई तेरे पास कैसे करुणा निधान मेरी विनती सुन मत कर जो मोहे निराश, और पिंगला के वहां लगी राम मोहे तेरो विष। हे प्रभु आज आप पर मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इच्छा पूर्ति अवश्य करेंगे। और भगवान से किस तरीके से विनती करती है, कैसे कर रही है भैया। हरे रघुनंदन हमारी अर्जी सुन, वो थारी करके आई आस, आस अरे थारी करके आई आस, वो थारी करके आई आस रे रघुनंदन हमारी, कैसे रघुनंदन हमारी अर्जी सुन में करके आई आस रे रघुनंदन हमारी अर्जी सुन में करके आई आस। ए थारा द्वार पे आवाला को हो जाए बेड़ा पार, सुनी मैंने हो जाए बेड़ा पार, ओ थारा द्वार पे आवाला को हो जाए बेड़ा पार, सुनी मैंने हो जाए बेड़ा पार, वो इच्छा पूरी कर दे हमारी सीता का भरतार, रघुनंदन मादे रघुनंदन मादी अर्जी सुन में करके आई आस, रघुनंदन मादी अर्जी सुन में करके आई आस। ये सारी दुनिया राम दया को सागर तो बतावे, रे सारी दुनिया राम दया को सागर तो बतावे, और मैं भी डुबकी ले बागाई वो क्यों ना सबर बतावे, रघुनंदन मादे रघुनंदन मादी अर्जी सुन थारी करके आई आस रे रघुनंदन मादी अर्जी सुन में करके आई आस। वे देवतान की नारी ले गई मुंह मांगो वरदान, आपसे मुंह मांगो वरदान, वे देवतान की नारी ले गई मुंह मांगो वरदान, आपसे मुंह मांगो वरदान। अरे मैं मांगू जब क्यों ना देवे के पासिंद भगवान, रघुनंदन मादे रघुनंदन मादी अर्जी सुन थारी करके आई आस रे रघुनंदन मादी अर्जी सुन थारी करके आई आस। भगवान श्री राम पिंगला की सारी बातों को एक ही इशारे में समझ जाते हैं और पिंगला को अपने पास बैठा लेते हैं। कहते हैं पिंगला इस रूप में मैं तेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, आज तुझे मैं उपाय बताता हूं, उसे ध्यान से सुन। भगवान श्री राम पिंगला को और किस तरीके से समझाते, क्या कहते हैं, क्या कह रहा भैया। श्री राम कहने लगो, श्री राम कहने लगो, सुन पिंगला मेरी बात कैसे। अरे यहाँ जन्म में बंद रहे हो तो मेरो मर्यादा से अरे बात तो साची बतलाऊं, मैंने एक नारी व्रत लियो देख सबके साथ समझाऊं, छोड़ एक सीता जी की बात कैसे। और 3 लोक की नार मेरे लिए है कौशल्या, मांग तेरी नहीं हो गए मंजूर, तू मन में धीरज धैर्य दबा तो बतला दूं जरूर, बसा तू अब हृदय में मोए,
क्या कहते हैं भगवान? क्या कह रहे हो भैया? अरे बसा तू अब हृदय में मोए, ओ तेरी याद ही जाएगी छूट जन्म तेरो जब मथुरा में। अरे कंस की तू होएगी चेरी, कैसे? वो तेरा होएगो कुबजा नाम बात तू सुन ली जो मेरी। छोड़ के मैं भी अभदपुरी धाम और जन्म ब्रज में लऊं पिंगला होए कृष्ण मेरो नाम। मैं ब्रज से मथुरा लौट आऊं, कैसे? तब वो जब दऊं कंस को मार देख फिर तेरे घर आऊं। करे मेरी तन मन से सेवा और मैं राजी हो जाऊं, मिलेगी तो कु मुंह मांगी मेवा। पिंगला जाग अब तू घर को, अरे कोई जगत ही तेरो पतो पड़े मैं सीता से डरती। पिंगला जब घर को आई, कैसे? और जगा राम ने सीता को सब बातें बतलाई। निकल गई पामन नीचे रेते, कैसे? वो तेरे संग बलम नहीं रहूं करो इतने पर त्रिया से। अरे डूब सरयू में मर जाऊंगी, वो तेरी मर्यादा लई देख सकल नहीं तो ये दिखाऊंगी। शोर कुशन कौशल्या मात, कैसे? जब गिरती पड़ती आई सीता से पूछन लागी। वो जब ले ले हिलकी रोए सिया को थर थर कांपे गात। कैसे? और सासू तेरा राम ने तो कियो वो मेरे संग में घात रे। सासू जी तेरा छोरा ने कैसे? भगवान श्री राम पिंगला को अपने पास बिठा करके समझाते हैं कि पिंगला, मैं इस रूप में तेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता। आज मैं तुझे उपाय बताता हूं, उसे ध्यान से सुन। जब तू इस देही को छोड़ करके और मथुरा में जाकर के जन्म लेगी, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं ये तुझे वरदान देता हूं कि जब तू इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लेगी तो तेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसी का नहीं होगा। और जब मैं भी इस देही को छोड़ करके, इस रूप को छोड़ करके और मैं द्वापर में जाकर के कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब मैं मेरे मामा कंस को मार करके सबसे पहले तेरे घर आऊंगा, तब तेरी सारी इच्छाएं पूर्ति कर लेना। हे पिंगला, अब तू यहां से तुरंत वापस जा। अगर सीता जी को पता चल गया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, भगवान श्री राम को अपने हृदय में बसाती हुई वो पिंगला वापस अपने घर को आ जाती है और सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री राम का ही ध्यान धरती कि मेरा राम जी से मिलन कब होगा, मेरे राम जी कब आएंगे, मेरे राम जी कब आएंगे। इधर भगवान श्री राम ने सीता जी को जगा करके उन सारी बातों को अवगत कराया, सारी बातों को बताया। तो सीता जी भगवान की बात को सुनकर के एकदम से शंका में हो जाती है कि अर्धरात्रि के समय कर्म से वैश्यार मेरे कक्ष में आई है। अरे मैं तो आज तक ये समझ रही थी आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप मर्यादा का झूठा ढोंग रचने वाले के झूठे इंसान हैं। मैं आपके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। इस सरयू के अंदर डूब करके मैं अपना अंत कर लूंगी। सज्जनों, दोनों के आपसी झगड़े को सुन करके माता कौशल्या अपने कक्ष से चल करके जैसे ही भगवान श्री राम के कक्ष में जाती है और सीता जी से जाकर के पूछा तो सीता जी क्या कहती है? क्या कह रही हो भैया? अरे सासू जी तेरा छोरा ने मर्यादा छोड़ बड़ा दी रे। कैसे कैसे? वो सासू जी तेरा छोरा ने मर्यादा छोड़ बड़ा दी रे। वो हमारा फल क्या पे पर नाली मौज बागी रे। सासू जी तेरा छोरा ने मर्यादा छोड़ बड़ा दी रे। ए मारा फल क्या पे पर आरे मौज लागे रे। सासू जी छोरा ने मर्यादा छोड़ बड़ा दी रे। ए मारा फल क्या पे पर आरे मौज लागे रे। और क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है भैया? अरे कैसा सु तेरा छोरा ने कैसे? मेरा मिठ बोला ने कैसे? अरे मर्यादा दैये छोड़ छोड़। अरे मर्यादा दैये छोड़ वो पराई नाडी घर तेरा छोरा ने भाई मेरा मिठ बोला ने मर्यादा दैये छोड़ पराई नाडी घर तेरा छोरा ने भाई मेरा मिठ
मिट बोला ने मर्यादा दैये छोड़े पराए नारे घर आवे। क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है भैया? और सीता के लगी मात मेरा नहीं जीवा में सार पटरी सु नीचे उतर चले यूं बड़ मेरो भरतार बनाऊं अब कैसे दिल को धीर। अरे बात सुरत कर बलमा की उन्हें नन से टपके नीर मात थरा यारग कुल की रीत। और घर की नारिन को छोड़ करें ये पर नारी से प्रीत सास तेरा छोरा दे पहले मेरा मिट बोला दे मर्यादा कहिए छोड़े पराए नारे गारे आवे। सास तेरा छोरा दे पहले मेरा मिट बोला दे मर्यादा दैये छोड़े पराए नारे घर आवे। क्या कहती है सीता जी? क्या कहती है भैया? हरे मात थरा या रघ कुल की रीत घर की नारिन को छोड़ करें ये पर नारी से प्रीत बड़ा दैया मर्यादा खूब। कैसे? अरे मुंह पे नहीं देखो जाए मरूंगी मैं सरयू में डूबे राधो कर लियो पाको वो सुतगा बलम ने करो आत्मा को लागो है धको। आज तक जाने में मैया पर भली गेल सूचल वालो है या मेरो सैया पतो पण आज पड़ो मोकू। अरे पतो पण आज पड़ो मोकू या कि बहुत बात मैंने दोबालाई नहीं बतलाई तो एक दिन देवन की नारी कैसे? रघुवर से हंस हंस बात करे बे बागन में सारी नजर में रघुवर के आई मैं घनी सजोरी चली पहुंच वसु पहले ही सटकाई। पूछ बाकी बहुत करी कोशिश ये कुण की नारी यहाँ क्यों आई बता कौशला। ध्यान से सुनी नहीं मेरी बात। कैसे? अरे मैंने जान लई औरत की कदर नहीं करे मर्द की जाते बात मेरी मत रोके अब मोए वो कुंभर जावा दे मैया मेरी सफल कमाई। वो सीता की सारी बात सुनिए कौशल्या ने दे ध्यान। कैसे? अरे ऐसी गलती कैसे करे राम मेरो है नहीं है ज्ञान हो सा सूझ तेरा छोरा ले मर्यादा छोड़ बना दे रे ए धागा पल गया पर हारे बहुत डाले रे सा छोड़े दे छोरा ले मर्यादा छोड़ बना दे रे ए धागा पल गया पर हारे बहुत डाले रे। सज्जनों सीता जी की सारी बातों को सुनकर के माता कौशल्या कहने लगी बेटा मेरा राम कभी ऐसा नहीं कर सकता। अरे मर्यादा का उल्लंघन करना होता तो उस समय करता जब उसको राज तिलक का ऐलान हुआ था। वो राजपाट धन दौलत सबको छोड़ करके और 14 वर्ष के लिए वनवास को गया था। तू भी उसके साथ गई थी। राज तू कहती है कि तेरे पुत्र ने मेरे साथ छल किया है फिर भी तू कहती है तो मैं अपने पास बुलाती हूँ। अगर उसकी गलती मिलेगी तो मैं अपने हाथों से दंडित करूंगी। देखिए सज्जनों क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? कौशल्या खेबा लगी सियासु मन में धीरज धर मैं बुला राम को तेरे अगाड़ी पूछ लूं समाचार खुलासा हो जाएगा सारो। कैसे? अरे गलती जो राम की मिली दंड बकू दूंगी बहुत भारो। राम से कर लूं मैं दो बात बन तो कू धोखो दियो करो छल मर्यादा के साथ। अरे किसे नहीं रखो राम ने ध्यान और मर्यादा की खातिर तज दिया मेरा पति ने प्राण। लाज मर्यादा की राखी तुम तीनों गए वनवास जमानो है सारो साखी। सबर तू कर थोड़ो बेटी मैं कहूंगी राम से बता लाल क्यों मर्यादा मेटी। पास एक दासी बुलवाई कैसे? तू रंग मेलन में जइयो बुला के ले जो रघुराई। अरे करी जा दासी ने नरदास और मैया ने बुलवायो आपको सरयू तट के पास। तुरंत रघुराई चल दियो कैसे? और गयो मात ढंग आए टेक माथो चरणन में दियो।
बता दो मात करो क्यों याद, ऐसी कहा गलती बन गई राम जी करन लगो फरियाद। अरे हुई जब कौशल्या नाराज, कैसे वो तेने मर्यादा क्यों मेट दई, बता अवधपुरी महाराज करो धोखो सीता के संग। मैंने सुनी सियासू बात लाल में सुनते ही रह गई, बड़े नारी पराई सु बात करो राखो घर वाली संग। कैसे अरे नहीं खाते पीते सुबह शाम थर घर में हो जाए जांग। थोड़ा ले मर्यादा थोड़े बड़ा तेरे मारा बन क्या पेपर हारे रे सा छोड़ देते। थोड़ा ले मर्यादा थोड़े बड़ा तेरे मारा बन क्या पेपर हारे बहुत सज्जनों, सीता जी की बात को सुनकर के माता कौशल्या ने एक दासी को भेज करके भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया। जैसे ही भगवान श्री राम माता का संदेश सुना, माता का संदेश सुनकर के तुरंत आए और माता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते, कहने मैया ऐसी कौन सी बात है जिससे आपने मुझे याद किया है। तो भगवान श्री राम से और कौशल्या जी कहने लगी कि हे अयोध्यापति राम, हे अयोध्यापति राम, आज तूने सीता के साथ छल किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। भगवान श्री राम माता की इस बात को सुनकर के चरण पकड़ लेते, कहने लगी मैया मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमारे कुल को दाग लगे। जैसे ही भगवान ने माता की सौगंध खाई, मैया को पूरा विश्वास हो गया और दोनों को अपने पास बैठा लेती है। भगवान श्री राम और सीता जी को अपने पास बैठा लेती है, कहने लगी बेटा परिवार में किस तरीके से रहना चाहिए। क्या क्या कहती हैं, देखिए क्या कह रही है भैया। कौशल्या ने राम सिया बुलवाए दोनों पास, कौशल्या ने राम सिया बैठाए दोनों पास। कैसे अरे जे घर में झगड़ो, कैसे ओ जे घर में झगड़ो मर्द लुगाई को घर कोई सत्या नासे सदा हिल मिल रहना चाहिए, एक दूसरे पे कभी नहीं शंका करनी चाहिए। राम जी खेबा लागो मात, कैसे सीता को सारी बात बता दई मैं नहीं हाथों हाथ शपथ सिया खेजे की खाऊं और मैंने करो न कोई अपराध मात तेरी सौगंध खाऊं। झूठ नहीं बोले तेरो छैया, अरे मैं अग्नि पर किछा देवा को तैयार खड़ो भैया। क्रोध जब सीता ने कियो, कैसे अरे मत करे सफाई पेश देख मैंने आंखन से लियो, रखे मत मोकू शंका में, वो मेरी अग्नि पर किछा लई राम जी तेने लंका में। दुख जीवन में भोग लिया झेल, कैसे जब राम कहे सीता सुपुरानी बातन में कहीं तेले। अरे जचे जैसी सौगंध ले लीजो, वो तेरी जैसे शंका मिटे पर किछा भाई विद से लियो। भगवान श्री राम और सीता जी की सारी बातों को सुनकर के कहने लगे सीता उन पुरानी बातों को छोड़, आज जिस तरीके से तेरी शंका दूर हो मैं उसी तरीके की परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री राम की बात को सुनकर के और सीता जी क्या कहती हैं, क्या कह रही है भैया। अरे जाने कुण की सौगंध खाए बलम मोए सबर बतावे गो, कैसे और आँखन सू देखो करम बाजे झू तो बतलावे गो। ऐसा सूझी सेवा थोड़ा ले मर्यादा थोड़े बड़ा तेरे मारा पर क्या पेपर हारे बहुत तेरे सा छोड़ दे। थोड़ा ले मर्यादा थोड़े बड़ा तेरे मारा पर क्या पेपर हारे बहुत सजनों सीता जी भगवान की बात को सुनकर के कहने लगी जाने कौन की सौगंध खाए बलम मोय सबर बनावे गो, और आंखन सु देखो कर्म बाय झूठो बतलावे गो। भगवान श्री राम से कहने लगी मैं परीक्षा लूं तो किसकी लूं, अरे मैं जिस ओर देखती हूं उस ओर मुझे राम नजर आता है, और जब मैं आपकी ओर देखती हूं
तो आपके अंदर मुझे पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। मैं परीक्षा लूं तो किसकी लूं? भगवान श्री राम से सीता जी क्या कहती हैं? क्या करिए भैया? हाँ रे 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 कैसे लूं रे पर जाता दी पिया रे सोन मारी कैसे? हाँ रे 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 कैसे लूं पर जाता दी पिया रे सोन मारी रे तो माई जब देखू तीनों कैसे? अरे तो माई जब देखू तीनों दो के नजारा मोहे आवे मेरे मेरे कैसे लाऊं पारे के ना तारे दे आओ तो हारे रे तो भाई जावा देखो दे लोग ना जाने कोई आवे कैसे? अरे मैं कैसे लौर पर जाता दी अब तू सुन ले मलम हमारी कचंदा तो सूरज दोनों मैंने भैया अरे कचंदा सूरज दोनों महल यज्ञ राम खड़ा की बैन भैया अरे कसमंदर रहवा को यस तहन से सैया तेरी भगवान जे सुई सोगंद खावा डोले भैया अरे कजे सुई सोगंद खावा डोले तेरे आगे कोई कछु न बोल शेष अवतार लखन तेरे साथ भैया अरे शेष अवतार लखन तेरे साथ या मैं नहीं सन से की भैया अरे जब मैं देखूं ऊपर नीचे कभी झांकू मैं आगे पीछे भैया अरे कसब में राम नजर मुँह आवे खाली जगह कहूँ नहीं पावे भैया अरे पूरो तो भूमंडल थर अंदर भीतर दी के साथ अरे कभी दर्दी के साथ समंदर सीता को याद गुरु जब आयो रघुवर अपने पास बुलायो भैया अरे के गुरु वशिष्ठ को यहाँ बुलाइयो उनका चरणन की सो भैया कहियो रे तो भाई जवा देखो तेनो लोग ना जाना बोले आवे रे 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 कैसे लाऊं पारे के ना तारे दे आओ जोड़े पारे तो भाई जावा देखो दे लोग ना जाना बोले आवे सजनो सीता जी भगवान से कहने लगी मैं कैसे लऊं परीक्षा थारी अब तू सुन ले बलम हमारी कि चंदा सूरज दोनों नैन अग्नि तेरा मुखड़ा की देन समुद्र रहबा को स्थान से सैया तेरी भगवान जैसु सोगन खावा डोले तेरे आगे कोई कछु न बोले शेष अवतार लखन तेरे साथ या मैं नहीं संशय की बात जब मैं देखूं ऊपर नीचे कभी झांकू मैं आगे पीछे सब में राम नजर मोए आवे खाली जगह कहूं नहीं पावे पूरा भूमंडल थारे अंदर अरे भीतर दिखे सात समंदर सीता को याद गुरु जब आयो रघुवर अपने पास बुलायो कि गुरु वशिष्ठ को यहाँ बुलाइयो उनका चरणन की सो खइयो राम ने तनक न देर लगाई लक्ष्मण लियो तुरंत भगवान श्री राम ने सीता जी की इन बातों को सुना कि मुझे विश्वास जब होगा जब आप अपने गुरु के चरण पकड़ करके मेरे सामने उनकी सौगंध खाओगे तब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। सज्जनों भगवान श्री राम ने सीता जी की इन बातों को सुन के अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और कहा भैया तुम जल्दी से रथ सजा करके जाओ और अपने गुरु को आदर से अपने महल में लाओ। अपने भाई का आदेश पाकर के और रथ सजा करके लक्ष्मण गुरु कुटी पर जाता है और अपने गुरु को जाकर के सारी बातें बता देता है।
लक्ष्मण की सारी घटना को सुनकर के, सारी बातों को सुनकर के, और मुनि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ रथ में सवार होकर के अयोध्या में आ जाते हैं। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो भगवान श्री राम अपने गुरु के पास जाकर के उन सारी घटना को सुनाते हैं, उस सारी घटना को बताते हैं, जिससे सीता जी के मन में शंका पैदा हुई थी। अपने गुरु को जाकर के उस सारी घटना को सुनाते हैं तो मुनि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम की इस बात को सुनकर के और सीता जी को भी अपने पास बुलाया और भगवान श्री राम का सारा इतिहास सीता जी को सुनाया। और भगवान ने सीता जी के सामने अपने गुरु के चरण पकड़ करके उनके चरणों की सौगंध खाई तो सीता जी का सारा संशय उसी समय दूर हो जाता है। जय हो। सजनों महल में आ जाती है, मन में शंका रह जाती है। सीता जी के मन में एक शंका रह जाती है कि अर्धरात्रि के समय और कर्म से वैश्या मेरे पति के पास आई तो क्यों आई। महल में आकर के एक दासी को भेज करके और पिंगला को अपने पास बुला लेती है और एक पेड़ से बंधा करके और अपने हाथों से दंडित करने लगी। पता तू अर्धरात्रि के समय मेरे पति के पास क्यों आई। क्या कहती है, देखिए। हरे हरे बोला लई पिंगला मेलन में बोला लई सीता माई ने। कैसे कैसे ओ बोला लई पिंगला मेलन में बोला लई सीता माई ने। कैसे और पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराई ने। बोला लई पिंगला मेलन में बोला लई सीता माई ने। पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराई ने। बोला लई मेलन में बोला लई सीता माई ने। पूछे बन पेड़ सुकाई गई रघुराई ने। देखिए सज्जनों, सीता जी को एक पेड़ से बना करके, सीता जी पिंगला को एक पेड़ से बना करके अपने हाथों से दंडित करने लगी। बता तू अर्धरात्रि के समय मेरे पति के पास क्यों आई। जैसे ही सीता जी उसे अपने हाथों से मारने लगी तो पिंगला हाथ जोड़ करके और माता सीता से कहने लगी, हे मैया आप जगत की माता हैं तो वो जगत के पिता हैं, वो जग के पालनहार हैं और आज उन्होंने मेरी भक्ति से प्रसन्न होके मुझे वरदान दिया है कि जब मैं इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लूंगी तो मेरे जैसा सुंदर स्वरूप किसी का नहीं होगा। मुझे भगवान ने ये वरदान दिया है। तो देखिए सज्जनों, भगवान की इस पिंगला की इन बातों को सुन करके और सीता जी किस तरीके से क्रोधित होती है, सीता जी किस तरीके से पिंगला को अपने हाथों से दंडित करती है। क्या होता है, क्या होता है भैया। गुरु की सौगंध खाई सीता राजी होती जावे और महलन में गई आय बुला दासी को हुक्म सुनावे। अरे बुला लई पिंगला महलन में बात पेड़ सुबान उठा लई चाम को हाथन में लगी हंटर सुदेवा बार। वो तेरी हिम्मत कैसे पड़ी महल में घुसवा की मकार। खाल नहीं तन पे छोड़ूंगी मेरे बल में पटा वरदान लियो जे को मजा चखा दूंगी। नार तू भारी खंड खेला वो तने आधी रात पे जाए करो बस में मेरो ढोला। शर्म तेरे बिल्कुल हत नहीं है, तू मर्द पराया पे नार बेहया आशिक हो रही है। बात या वेदन के विपरीत अरे त्रेता में पैदा कर दई रितन कलयुग की सी। धर्म ये नारिन को हत ना है और मर्द पराया सुहेत करे बा घोर नरक को जाए। अरे क्रोध सीता जी कर रही है कैसे बड़ी बेहरे मी से मार देख लो पिंगला को रही है। उड़ा दई बाका तन की खाल जब पिंगला रुधन मचाए राम ने जान लियो सब हाल। के तेरे मेरे भगत अनाड़ी होवे इन पे क्रोध न शोभा देवे। राम ने सीता जो समझाई पिंगला अपने घर को आई। अरे हाल आगे को दऊ बताए और श्राप मुक्त भई कैसे पिंगला तुमको दऊ समझाए। भाई पिंगला गई सुरलोक जन्म बन मथुरा में लियो। कैसे अरे बके तन में कुबड़ तीन नाम बाको
सज्जनों देखिए, भगवान श्री राम के वरदान को और सीता जी श्राप में बदल देती है। पिंगला से कहने लगी, जब तू इस देही को छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म लेगी तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे तन में 3 कुंवर होंगे, जिसे तुझे देख करके सारे लोग घृणा करेंगे, तेरी और कोई देख भी नहीं सकेगा। सज्जनों, समय आने पर पिंगला अपनी देही छोड़ करके मथुरा में जाकर के जन्म ले लेती है। सारे नगर के नर नारी उनकी हंसी करते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन पिंगला कोई जवाब नहीं देती है। वो तो एक ही हेट लगाए रखी थी कि मेरे राम जी कब आएंगे, मेरे राम जी कब आएंगे। क्या होता है देखिए लास्ट घड़ी में, क्या होता भैया? मथुरा में देखो कुब्जा की सब दुनिया हंसी उड़ावे, बाल के बूढ़े जवान सभी नर नारी खूब सतावे, बात सुन हो बे दुख अपार। कैसे? अरे बा कोई से कछु ना कहे, बेचारी है भारी लाचार, रोज बा घिस चंदन लावे, ओ हरि भक्त लगावे, तिलक मगन भारी कुब्जा हो जावे। समय जब रघुवर को आयो और सरयू तट पे जाय, राम गौलोक धाम धायो, जन्म जा मथुरा में लियो और पहुंच गयो गोकुल में जाय, बन बाल चरित्र कियो के लीला अद्भुत दिखलाई। अरे माखन मिश्री मनमोहन ने घर घर में खाई, इंद्र को मान घटायो है, अरे नख ऊपर गिरवर धार डूब तो बिरज बचायो है। राक्षस हेर हेर मारे, राक्षस हेर हेर मारे, मथुरा पे कर रहे हो कंस अनीति बदला फरड़े, सलायद बंसी रहे बनाए। कैसे? अकरूल भेज दियो गोकुल को और लियो कृष्ण बुलाए। अरे कंस को बता दियो सब हाल, बलराम कृष्ण दोनों कंस भवन में पहुंच गए तत्काल। कृष्ण ने दियो कंस को मारे। कैसे? जब कुब्जा नाड़े बाट देख लो दरवाजा के बारे। अरे अगाड़ी मनमोहन आयो, अगाड़ी मनमोहन आयो और लिए पग पहचान, शीश का चरणन में नायो, मूड पे फेरे मोहन हाथ और सुंदर सुगर सलोना बन गई कुब्जा हाथों हाथ। कर दियो